हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हिमांशु गुप्ता में। सो गाइज, आज हम लेकर के आ गए हैं काउंटिंग ऑफ फिगर का लेक्चर नंबर 9। तो वैसे स्टूडेंट्स जो आज का हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले काउंटिंग ऑफ फिगर का लेक्चर नंबर 7 और 8 अच्छे से कंप्लीट करके आए, फिर उन लोगों को ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि जो हम लोगों का अभी टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। तो उसका जो बेसिक पार्ट है वो पार्ट हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर के 7th नंबर लेक्चर में कवर किए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को वहां से पढ़ करके आना होगा। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने हेडिंग दे रहा हूं आज का हमारा। तो आज का हमारा हेडिंग होगा काउंटिंग ऑफ फिगर का लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर्स की काउंटिंग कर रहे थे और रेक्टेंगल्स की काउंटिंग कर रहे थे। मैं आप लोगों के सामने दो फिगर बना रहा हूं जिसमें कि एक स्क्वायर होगा यानी वर्ग होगा और दूसरा जो होगा वो होगा एक आयत। तो ये हो गया हम लोगों का एक स्क्वायर और ये हो गया एक रेक्टेंगल यानी आयत। अब देखिए स्क्वायर क्या, स्क्वायर किसे कहते हैं? तो जब चारों साइड इक्वल हो जाए, जब चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो होता है हमारा स्क्वायर। जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो होता है वो हमारा एक स्क्वायर यानी वर्ग। और जो रेक्टेंगल यानी आयत होता है उसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती है, आमने सामने के जो साइड होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ये रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस पे, ये एक फिगर पे जिसमें ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों साइड इक्वल हो रहा है। जब चारों साइड इक्वल हो रहा है तो वो एक स्क्वायर होगा। तो ये फिगर तो एक स्क्वायर होगा। लेकिन रेक्टेंगल बाबा का क्या कहना है? तो इनका ये कहना है कि जब आमने सामने के साइड इक्वल हो जाए, तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि आमने सामने के साइड इक्वल है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग इन दोनों को देखें तो इनमें भी आमने सामने के जो साइड है वो इक्वल है। तो जब आमने सामने के साइड यहाँ इक्वल हो गए तो ये भी, हाँ, ये हमारा फिगर एक रेक्टेंगल हो गया। और जब ये एक रेक्टेंगल हो गया तो हम लोगों को यहाँ से एक कंसेप्ट ये मिला था कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो बस हम लोगों को यहाँ से ये सीखना था कि अगर कोई स्क्वायर है और तो उसमें क्या होगा, उसमें चारों साइड इक्वल होंगे। लेकिन रेक्टेंगल का बस कहना यही है कि आमने सामने के अगर साइड इक्वल हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे आमने सामने के साइड इक्वल हो गए तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो हम लोगों को यहाँ से ये कंसेप्ट मिला था कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यानी प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक क्वेश्चन की तरफ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये हो गया एक हमारा बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन। तो अगर हम लोग इस फिगर में स्क्वायर्स की काउंटिंग करने हैं, अगर हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है तो हम लोगों का ट्रिक क्या था? तो हम लोगों को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग करनी थी। तो ये हो गया हमारा पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर्स निकालने हैं, तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? तो 1, 2 और 3 लिखना है, सबका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का 9। तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से?
तो 9 और 1 10 और 4 14, तो यहाँ से हम लोगों के 14 स्क्वायर्स हैं। यानी ये जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है, ये वाला जो फिगर, इसमें टोटल 14 स्क्वायर्स हैं, इसमें टोटल 14 स्क्वायर्स हैं। अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं, अगर हम लोग रेक्टेंगल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं टोटल? तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अलग अलग ऐड करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, और 1 + 2 + 3 तो ये भी हो जाएगा 6, आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ गया टोटल 36 रेक्टेंगल्स। तो इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो 14, और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने, तो 36। लेकिन यहीं तक बात ये सीमित नहीं रह जाती है, इससे आगे भी एग्जामिनर आपसे कुछ और सवाल इसमें पूछ सकता है, और वो किस तरीके का है मैं बस वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये पूछ सकता है, यहाँ पे आप लोगों से ये पूछ सकता है कि इस फिगर में वैसे कितने रेक्टेंगल्स हैं जो कि एक स्क्वायर नहीं है, मतलब मेरा मतलब ये हुआ कि इस फिगर में ऐसे कितने आयत हैं जो एक वर्ग नहीं है, मतलब वर्ग को हम लोगों को हटा देना है, उसमें से हटा देना है, और ओनली रेक्टेंगल्स को हम लोगों को वहां पे बताने हैं। तो अगर हम लोगों से यहाँ ओनली रेक्टेंगल्स पूछा, तो टोटल रेक्टेंगल्स हम लोगों का कितना था, तो टोटल 36 रेक्टेंगल्स थे टोटल, ठीक है। और उसमें से अगर ओनली रेक्टेंगल्स पूछ रहा है, यानी उसमें से हम लोगों को स्क्वायर्स को हटा देने हैं, स्क्वायर्स को घटा देने हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे ये मतलब वो क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें आप लोगों को ये बताने हैं, इस फिगर में आप लोगों को ये बताने हैं कि इसमें सिर्फ वो आयत आप लोगों को बताने हैं जो कि एक वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स निकालने के लिए आप लोग टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं, 36 में से स्क्वायर्स घटा देंगे, तो स्क्वायर्स कितने हैं, 14, तो इसमें से हम लोग 14 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो अगर यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स की बात करें, अगर हम लोग इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स की बात करें, केवल आयत, वैसे आयत जो एक वर्ग नहीं है, तो वो यहाँ पे 22 है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे ये फिगर है, यहाँ पे आसानी से आप लोग नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल लेंगे, आसानी से नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल लेंगे। लेकिन तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से ये पूछ सकता है कि इस फिगर में ऐसे कितने आयत है जो कि एक वर्ग नहीं है, तो उसके लिए आप लोग टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 36 और माइनस कर देंगे स्क्वायर्स को, तो 14 माइनस कर देंगे तो 22 आ गया हम लोगों का, और यही 22 ओनली रेक्टेंगल्स हैं हम लोगों के इस फिगर में। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो गाइज आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, तो ये एक बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैं आप लोगों को बता दिया कि अगर फिगर में आप लोगों से ओनली रेक्टेंगल्स पूछ देता है, अगर कोई फिगर दे देता है आप लोगों को, और वहाँ पे आप लोगों से बस ये पूछता है कि यहाँ पे आप लोग बस ये बता दें कि इसमें केवल आयत कितने हैं, केवल रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो आप लोग वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में से नंबर ऑफ स्क्वायर्स को माइनस कर लेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों का आसानी से ओनली रेक्टेंगल्स आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, और देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के सामने ले रहा हूं। तो गाइज ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पे हम लोगों को रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया था ट्रिक, बताया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फिगर में से इतने को देखते हैं, इस पार्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इस पार्ट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इस पार्ट में अगर हम लोग नंबर ऑफ
रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करें, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करें, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़, तो पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो, ये छठा रो, तो 6 रो हैं इसमें। तो 1 + 2 + 3 करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो यहाँ से आ गया 21, ठीक है। और अगर हम लोग कॉलम्स की बात करते हैं, तो ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो 2 कॉलम ही है, तो यहाँ पे हम लोग 1 + 2 करेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 + 2 करेंगे, तो हो जाएगा 3। तो अगर हम लोग सिर्फ इस फिगर में क्या निकालें, अगर इस फिगर में हम लोग रेक्टेंगल्स निकालें तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो कितना आया ये 21, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21 और इंटू करेंगे क्या, 1 + 2 3, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से टोटल कितने आ गए, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स 63 है। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स 63 हैं। वैसा ही आप लोगों को एक ये फिगर दिख रहा होगा, ये वाला, अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं रेक्टेंगल्स की, तो क्या होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करेंगे, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, और इसका 1 + 2 ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से भी हो जाएगा क्या, तो यहाँ से भी हम लोगों का हो जाएगा 21 × 3, यहाँ से भी हो जाएगा 63। अब देखिए, अब आप लोग ये देखेंगे कि जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों में काउंट हो गया। जैसे अगर हम लोग इस फिगर में निकाले सबसे पहले आयत, तो ये वाला पोर्शन आ रहा था, और फिर हम लोग ऐसे भी निकाले तो ये वाला पोर्शन दोबारा आ गया। जब ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, तो हम लोगों का आंसर गलत आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पोर्शन में नंबर ऑफ आयत निकाल के उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को क्या करना है अभी, तो यहाँ पे हम लोग 1 + 2 करेंगे, इस फिगर को ध्यान में रखते हुए। इसमें अगर हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो यहाँ पे 1 + 2 यानी 3, 1 + 2 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 3, यानी इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल्स हो गए, तो 9 रेक्टेंगल्स हो गए, 9 रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो वो हो जाएगा 63 + 63 - 9 -9 इसलिए कि इस पोर्शन को हम लोग 2 बार काउंट किए हुए हैं, तो एक बार हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो 3 3 6 और 6 दूना 12, 126 में से हम लोगों को 9 घटा देना है, तो हम लोग 10 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 116 और 1 जोड़ देंगे तो 117। तो इस फिगर में टोटल 117 रेक्टेंगल्स है, और ये हो गया हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका था। तरीका क्या था, सबसे पहले हम लोग इस फिगर में निकाले, इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले, उसके बाद हम लोग इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाले, उसमें ये पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, तो इसमें एक बार निकाल कर हम लोग उसको माइनस कर लिए, टोटल 117 आ गया, और इस क्वेश्चन का 117 ही आंसर है। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो गाइज इसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे भी मिटा देता हूं और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराई है, इस तरीके का क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कराया भी था, लेकिन वो कुछ दूसरे टाइप का था। तो एक रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करा दिया। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है गाइज। तो ये हो गया भैया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों को यहाँ पे भी रेक्टेंगल्स की ही काउंटिंग करनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये चार, मतलब जो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब रेक्टेंगल्स हैं, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। इसमें क्या है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इससे इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों का ट्रिक यहाँ पे भी वो एप्लीकेबल होगा जो मैं आप लोगों को प्रीवियस सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों का ट्रिक क्या था, हम लोगों का ट्रिक सिंपल था। सबसे पहले हम लोग रोज़ की काउंटिंग करते हैं, तो 1 और 2, उसके बाद कॉलम्स की काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5, और सब नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 2 हो गया 3, और यहाँ पे ऐड करें तो 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15,
तो यहाँ से आ जाएगा 15। और अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करें तो 15 × 3, तो ये हो जाएगा 15 या 45। तो यहाँ पे टोटल 45 रेक्टेंगल्स हैं और ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक स्पेशल तरीके का क्वेश्चन बता रहा हूँ। स्पेशल तरीके का जो एक सीरीज में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो गाइज इसको भी आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे भी अब मिटा देता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसको बेस मानते हुए उस तरीके के बहुत सारे सवाल को फ्रेम करके एग्जामिनर आपको दे सकता है और आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी वो आप लोगों को अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले सबसे बेसिक फिगर ये, इसमें अगर हम लोगों को स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है, इसमें अगर हम लोग स्क्वायर्स की काउंटिंग करनी है तो आप लोग सिंपल देख पा रहे होंगे, पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर और इन चारों को मिला देने पे ये 5वां स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्ग कितने हैं? वर्ग, तो यहाँ पे टोटल वर्ग है 5। और अगर हम लोग यहाँ आयत की बात करते हैं, आयत की, तो यहाँ पे टोटल कितने आयत हैं? तो यहाँ पे 1 2, पहला रो दूसरा रो, तो 1 + 2 करेंगे तो यहाँ से हो गया 3, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये भी हो गया 1 + 2, यहाँ से भी हो गया 3, तो 3 × 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे टोटल कितने आयत हैं? तो 9 आयत हैं। 9 आयत कौन कौन से, मैं आप लोगों को वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे। पहला जो वर्ग है वो आयत ही है, क्योंकि वर्ग मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वर्ग भी एक आयत होता है, वर्ग भी एक आयत होता है। फिर ये दूसरा वर्ग भी आयत है, ये तीसरा वर्ग भी आयत है, ये चौथा वर्ग भी आयत है, और ये जो 5वां वर्ग आप लोगों को दिख रहा है ये भी एक आयत है। तो 5 आयत आप लोगों को दिख गए। छठा आयत हम लोगों का ये है, ये वाला हम लोगों का 6th नंबर वाला एक रेक्टेंगल है, और ये 7th नंबर का एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का 8 नंबर रेक्टेंगल, और ये हम लोगों का हो गया 9 वाला रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल 9 रेक्टेंगल्स दिख गए होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फिगर में केवल आयत की बात करते हैं, केवल आयत यानी वैसे आयत जो कि एक वर्ग नहीं है, जो कि एक रेक्टेंगल नहीं है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल की बात करें, ओनली रेक्टेंगल, तो यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स कितना होगा? तो 9 में से हम लोग 5 माइनस कर लेंगे, क्योंकि 9 हम लोगों का टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है और 5 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर है। तो 9 में से अगर 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हम लोगों का जो 4 आया, 4 ये आया हम लोगों का ओनली रेक्टेंगल, ये आया हम लोगों का ओनली रेक्टेंगल्स। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है, अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या आ रहा है, तो एक और फिगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बनाता हूँ। ये जो फिगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, इसको कंप्लीट करने पे आप लोगों को पता चलेगा। हाँ, जैसे ये हो गया, यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स कितने होंगे? यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स, यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स 4 होंगे। 4 कैसे होंगे? क्योंकि सेम ऐसा ही फिगर है, तो यहाँ पे हम लोगों का 4 रेक्टेंगल आया, तो यहाँ पे भी ओनली रेक्टेंगल्स 4 ही आने वाला है, 4। अब आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन। अब इस लाइन के आ जाने से ओनली रेक्टेंगल्स कितना होगा? ओनली रेक्टेंगल्स कितना होगा? तो 4 तो बेसिक फिगर ऐसा था, उसमें एक ये लाइन ऐड हो गया, उसमें एक ये लाइन ऐड हो गया। इस लाइन के आ जाने से कितने रेक्टेंगल्स का और फॉर्मेशन हुआ, अगर हम लोग वो काउंट कर लें तो हम लोगों का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के आ जाने से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कौन कौन से नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप लोग पहला ये देखेंगे, ये जो लाइन है यही नया लाइन आया है, और इस लाइन की वजह से आप लोगों को ये एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल। और आप लोग देखेंगे इस लाइन के आ जाने से ये दूसरा रेक्टेंगल बना हम लोगों का, दूसरा रेक्टेंगल। और इसी लाइन के आ जाने से ये हम लोगों का एक और तीसरा रेक्टेंगल बना। कौन सा वाला? ये वाला। तो
इस एक लाइन के आ जाने से टोटल कितने नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ? तो इस एक लाइन के आ जाने से 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। 3 कौन कौन से? तो एक ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा कौन सा वाला? तो तीसरा ये वाला। तो अगर इस तरीके का बेसिक फिगर हो और उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन आता है, तो उसके वजह से 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स 4 तो बेसिक फिगर से, और ये एक आ जाने की वजह से इसमें 3 और ऐड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे 4 3 हो गया 7, और यहाँ पे हम लोगों का आंसर 7 हो जाएगा। ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे बस मैं ओनली रेक्टेंगल्स 4 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4। अब देखिए, चलते हैं अपने एक और नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो अगर आप लोग इस फिगर को देखिए ध्यान से, अब इस फिगर में क्या हो रहा है? तो अगर हम लोग यहाँ पे, ये तो बेसिक फिगर है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि एक ये लाइन आ गया था, ठीक है। अब आप लोगों के सामने एक ये लाइन मैंने दे दी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोगों को नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है, केवल आयत, वर्ग वाले आयत नहीं, वैसे आयत जो एक वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओनली रेक्टेंगल्स देखें, तो क्या होगा? तो बेसिक फिगर से तो 4 आएगा, बेसिक फिगर से तो 4 आएगा, तो बेसिक फिगर से 4। इस लाइन के वजह से 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ है, यानी इस लाइन के वजह से 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और जब एक और ये लाइन आ गया, ये लाइन, तो इसके वजह से भी 3 और नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। और वो कौन कौन से हैं? तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक है, और ये हो गया तीसरा। तो इस लाइन के आ जाने से भी 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स, टोटल ओनली रेक्टेंगल्स कितने हो गए? तो 4 + 3 + 3, और ये हो गया हमारा 3 3 6 4 10। तो यहाँ पे हो गया 10, और ये हो गया इसका आंसर। तो बस आप लोगों को यहाँ से ये सीखना था कि अगर इस तरीके का फिगर आता है और इसमें एक एक लाइन बढ़ाते जाता है, एक लाइन, तो वहाँ से अगर एक लाइन बढ़ाता है तो 3 नए रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग चलते हैं एक और नेक्स्ट फिगर की तरफ, जैसे ये आप लोगों को दिखाई दिया। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, ये हो गया, ऐसे ये हो गया, और ऐसे ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अगर हम लोगों से यहाँ केवल आयत पूछता है, ओनली रेक्टेंगल, थोड़ा शॉर्टकट में मैं लिखता हूँ ओनली रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बेसिक फिगर से तो 4 आने वाला है, तो 4 हम लोग यहाँ लिख दिए। फिर देखिए, इस लाइन के वजह से 3 नए आए रेक्टेंगल्स, फिर इस लाइन के वजह से भी 3 नए रेक्टेंगल्स आएंगे, फिर इस लाइन के वजह से भी 3 नए रेक्टेंगल्स आएंगे, और इस लाइन के वजह से भी 3 नए रेक्टेंगल्स आएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 3 6 9 12, तो 4 + 12, तो ये हो जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16। और ये 16 क्या है? तो इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स। अगर इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों से पूछता है, टोटल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर इस फिगर में आप लोगों से टोटल रेक्टेंगल्स पूछता है, तो क्या होगा? तो 16 तो सिर्फ ओनली रेक्टेंगल्स हैं, 16 ओनली रेक्टेंगल्स हैं, और वर्ग भी रेक्टेंगल्स होते हैं, वर्ग भी। तो इस फिगर में वर्ग कितने? तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और 5वां इन चारों को मिलाने पे। तो इसमें हम लोग 5 और ऐड कर देंगे, और कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 21। तो इस फिगर में अगर टोटल रेक्टेंगल्स पूछता है तो 21, और केवल ओनली रेक्टेंगल्स पूछता है, केवल आयत, तो वो हो जाएगा 16। और ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता था।
तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। फिर मैं एक और स्टेप इसी में आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अगला स्टेप कैसा होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ और हम लोग चलते हैं इसी टाइप पे, लेकिन इससे एक और अगला स्टेप। टाइप यही रहने वाला है, लेकिन स्टेप हम लोग एक और आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर हम लोग सीखेंगे एक और नए तरीके का सवाल। तो इससे पहले मैं बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए हम लोग कहाँ पहुँच चुके थे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। जैसे हम लोगों का एक फिगर गिवन था इस तरीके का, ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन। इसमें टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स कितने निकाले थे हम लोग? ओनली रेक्टेंगल्स यहाँ पे। तो सबसे पहले बेसिक फिगर से हम लोगों का 4 आ रहा था, फिर इस लाइन की वजह से 3, 3 6, 3 9, 3 चौका 12, तो 12 ये हो गया, 12 और 4 16। तो इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स 16 आ रहे थे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, फिर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा एक और स्टेप आगे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक ही लाइन यहाँ एक्स्ट्रा आया, एक ही लाइन यहाँ भी एक्स्ट्रा आया, एक ही लाइन यहाँ एक्स्ट्रा आया, लेकिन यहाँ पे दो लाइन एक्स्ट्रा आ गए। तो जब एक लाइन एक्स्ट्रा आता है तो हम लोगों को तो पता है कि यहाँ से 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी एक लाइन आया है तो इसके वजह से भी 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी एक लाइन आया तो इसके वजह से भी 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे भी अगर एक लाइन आया है, पहला लाइन, तो इसके वजह से भी 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लाइन आ गया। जब ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया तो इसके वजह से कितने नए रेक्टेंगल्स बनेंगे, अब वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन आया एक एक्स्ट्रा, ये लाइन, तो इस लाइन के वजह से अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि कितने नए रेक्टेंगल्स बने। तो ये हम लोगों का पहला रेक्टेंगल हो गया इस लाइन के वजह से, दूसरा ये वाला रेक्टेंगल हो गया, तीसरा ये वाला रेक्टेंगल हो गया, और चौथा ये वाला रेक्टेंगल हो गया। तो आप लोगों को यहाँ से ये सीखना था कि अगर एक एक लाइन बढ़ता है तो वहाँ से तो 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर फिगर जब कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे फिगर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद एक्स्ट्रा लाइंस फिर से बढ़े, जैसे यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो इस एक लाइन के वजह से आ जाने से, इस एक लाइन के आ जाने से 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब एक और एक्स्ट्रा लाइन आ गया, तो उसके वजह से 4 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ। 4। तो जब एक एक लाइन तो उसके वजह से 3, जब जब 2 लाइन आने लगे, 2 लाइन, तो उसके वजह से 4। ऐसे ही जब 3 लाइन आने लगेंगे, जब 3 एक्स्ट्रा लाइंस आने लगेंगे, तो पहले लाइन के वजह से 3, दूसरे लाइन के वजह से 4, तीसरे लाइन के वजह आ जाने से वो हो जाएगा हम लोगों का 5। तो ऐसे ही हम लोगों का जो सीरीज है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओनली रेक्टेंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों का ओनली रेक्टेंगल यहाँ पे हो जाएगा टोटल, बेसिक फिगर से तो 4, फिर यहाँ से भी आ जाएगा 4, और 3 6 9 12, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 4 8, 12 8 20, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल हम लोगों का 20।
20 रेक्टेंगल्स, 20 रेक्टेंगल्स नहीं, ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली रेक्टेंगल्स। और अगर इसमें आप लोगों से टोटल रेक्टेंगल्स पूछते हैं तो कुछ भी नहीं है, इसमें 5 स्क्वायर्स है, उन पांचों को इसमें जोड़ देंगे, 25 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पे, ठीक है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे ये सीखना था कि अगर एक एक्स्ट्रा लाइन आता है, इस तरीके के फिगर में एक एक्स्ट्रा लाइन आता है तो उसकी वजह से 3 नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर दूसरा एक्स्ट्रा लाइन भी आ जाता है एक और, तो उसके वजह से 4, और अगर तीसरा एक और एक्स्ट्रा लाइन आ जाता है तो उसके वजह से 5। ऐसे ही हम लोगों का सीरीज कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो लास्ट एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस पे कराता हूँ, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पे अगर ओनली रेक्टेंगल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स की बात करें तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद से बना के आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसको मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जब एक एक लाइन आए, ये पहला लाइन आया तो इसके वजह से 3 आएंगे, ये पहला लाइन आया तो इसके वजह से 3 आएंगे, ये पहला लाइन आया तो इसके वजह से 3 आएंगे, ये पहला लाइन आया तो इसके वजह से 3, और जब एक और एक्स्ट्रा लाइन आ जाए, एक और एक्स्ट्रा लाइन आ जाए तो इसके वजह से 4, इसके वजह से भी 4, इसके वजह से भी 4, इसके वजह से भी 4। और बेसिक फिगर से जो था वो था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लें, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग इसको नोट कर लें पहले। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे, मैं इसे भी मिटा देता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये टाइप भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी कुछ और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स पे, फिर हम लोग चलेंगे अपने स्ट्रेट लाइन की तरफ कि हम लोग स्ट्रेट लाइन कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस पर भी ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं अभी तक, और आप लोगों को आइडिया भी लग गया होगा, एक आइडिया कि मतलब कैसे हम लोगों को अगर आ जाए एग्ज़ाम में या फिर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे ही, तो आप लोग कैसे रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साफ, और चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो इसमें हम लोगों को रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है, इसमें हम लोगों को रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है। तो हम लोग बेसिक फिगर जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग रेक्टेंगल्स कैसे निकाल लेते थे। तो उसके लिए हम लोगों का ट्रिक बस यही था कि हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग कर लेते थे, और नंबर ऑफ रोज को अलग ऐड करके, नंबर ऑफ कॉलम्स को अलग ऐड करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन वो ट्रिक अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो फिगर्स होते थे उसमें जो लाइन्स बने होते थे वो यहाँ से लेकर के इस साइड से लेकर के इस साइड तक ये पूरा था। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ ये बीच में ब्रेक हो गया, फिर ये भी बीच में ब्रेक हो गया, फिर ये भी बीच में ब्रेक हो गया है, फिर ये जो है ये लास्ट कॉर्नर तक नहीं गया हुआ है। तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट वो ट्रिक लगेगा नहीं, ठीक है। पर हम लोग इसको, इस फिगर को अलग अलग टुकड़ों में बांट करके इसको आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले अगर हम लोग इस टुकड़े पे ध्यान देंगे, इस टुकड़े पे, तो इसमें तो हम लोग नंबर ऑफ आयत आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालने के लिए, यहाँ पे क्या करते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी 1 2 3 3 6 4 10। तो यहाँ से आ गया हम लोगों का 10। अब आप लोग ये मत कह दीजिएगा 10 बस है देखिए, तो ये हो गया हम लोगों का 10। और अगर हम लोग, ये तो हो गया रोज और कॉलम्स की बात करते हैं, तो एक ही कॉलम है इसमें, एक ही कॉलम और ये है, ये वाला है, ठीक है। तो
तो हम लोगों का इस फिगर में आयत कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग नंबर ऑफ रोज को अलग ऐड कर लिए, नंबर ऑफ कॉलम्स को अलग ऐड कर लिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू 1 जब हम लोग करेंगे 10 इंटू 1 तो हम लोगों का 10 ही आएगा, 10 ही आएगा। यानी इस फिगर में, सिर्फ इस फिगर में हम लोगों का 10 ही नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स है। फिर हम लोग इस फिगर में आएंगे, इस फिगर में तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 + 2 + 3, तो 1 2 3 3 6, तो यहाँ से आ गया 6 और ये हो गया 1 ही, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 6 इंटू 1। तो यहाँ से भी हम लोगों का 6 रेक्टेंगल्स आ गए, 6 रेक्टेंगल्स। और फिर हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ पे तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 2 3 3 6 4 10, तो ये यहाँ से भी हम लोगों का 10 रेक्टेंगल आएगा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो वही आएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट ले लिए इस बार। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया टोटल, तो 10 + 10 + 6, 10 + 10 + 6, 10 + 10 + 6। लेकिन अगर आप लोग इसी तीनों को ऐड करके लिख देते हैं तो आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। वो कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग इन दोनों को भी मिला करके देखना होगा कि कुछ नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है यहाँ या नहीं हो रहा है। तो अगर आप लोग इस फिगर को और इस फिगर को मिलाते हैं तो आप लोगों को एक ये वाला नया रेक्टेंगल देखने को मिल जाएगा। फिर इस फिगर और इस फिगर को मिलाएंगे तो ये वाला भी आप लोगों को एक नया मिल जाएगा रेक्टेंगल। और जब आप लोग तीनों को मिलाएंगे तो आप लोगों को एक ये वाला मिलेगा, बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितने आ जाएंगे, तो इसमें 3 और एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ और टोटल यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10 10 20 6 26 27 28 29, तो यहाँ से टोटल 29 रेक्टेंगल्स होंगे। इस फिगर में टोटल 29 रेक्टेंगल हो गए और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वैसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप लोगों का सेम वहीं यही ट्रिक लगेगा। सबसे पहले इसमें निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, फिर इन दोनों को देखेंगे अटैच करके कौन सा नया हम लोगों का रेक्टेंगल बन रहा है, फिर इन दोनों को मिला करके देखेंगे कौन सा नया रेक्टेंगल बन रहा है, और फिर इन तीनों को, और लास्ट हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग जल्दी से फटाक से कर लेते हैं। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का 15 रेक्टेंगल्स, ठीक है। फिर 1 2 3 3 6 4 10, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों के 10 रेक्टेंगल्स, 10, और 1 2 3 3 6 4 10 5 15, यहाँ से भी हम लोगों के 15 रेक्टेंगल्स आएंगे, 15 रेक्टेंगल्स। और अगर हम लोग टोटल रेक्टेंगल्स की बात करें इस फिगर में तो कितना हो जाएगा, तो 15 + 15 + 10, इन दोनों को मिलाने पे एक ये वाला बनेगा, इन दोनों को मिलाने पे एक ये वाला बनेगा, और सबको मिलाने पे ये तीसरा, तो 3 और इसमें ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, तो 15 30 40 43, तो ये हो गया टोटल 43, और ये हो गया हम लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे 29 रेक्टेंगल्स हैं और इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 43 हैं। तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता भी दिया, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको नोट कर लेंगे। तो गाइज आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा, मैं इसे भी अब मिटा देता हूँ और कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी कराता हूँ, ठीक है, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स पे ही। तो गाइज लेते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करते हैं, रेक्टेंगल्स की, तो हम लोगों का अप्रोच क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग वो देखिए। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में, ये जो पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग रेक्टेंगल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। तो
इस पार्ट में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की काउंटिंग करते हैं। तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, 1 2 3 3 6, तो यहाँ से आ गया हम लोगों का 6, ठीक है। और ये हो गया 1 + 2, तो हो गया 3, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 3, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ गया 18। तो जो ये फिगर आप लोगों को दिख रहा है, कौन सा वाला, जिसको मैं हाईलाइट किया हूँ, इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 18 है। फिर अगर हम लोग इस फिगर में आते हैं, अब कौन से फिगर में, तो अब चलते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेक्टेंगल्स निकालें, यहाँ पे अगर हम लोग रेक्टेंगल्स निकालें, तो 1 2 3 और 3 6, इसमें क्या हो रहा है, ये हम लोगों का पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो कॉलम का सम कितना आ रहा है, कॉलम का सम आ रहा है 6, और रो का सम कितना आ रहा है, तो ये पहला रो और ये दूसरा रो, तो 1 + 2 3, तो यहाँ से भी आ गया 18, यहाँ से भी आ गया 18। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक गलती कर दी यहाँ पे, और वो गलती हम लोगों ने ये किया कि जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसको हम लोगों ने दोनों फिगर में काउंट कर लिया, और ये 2 बार काउंट हो गया। कैसे, जब हम लोग इस फिगर में निकाले तो ये पार्ट काउंट हुआ, और जब इस फिगर में निकाले तो ये वाला जो हिस्सा है ये दोबारा काउंट हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल करके इसको इसमें से माइनस करेंगे, तब हम लोगों का जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं, तो इसमें ये इस वाले फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए 1 + 2, 1 + 2 तो हो जाएगा 3, और फिर 1 + 2 तो हो जाएगा 3, और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 9। तो इस 9 को हम लोगों को माइनस करना होगा, लेकिन हम लोग इसको भूल रहे हैं, इसको हम लोग अभी कुछ देर के लिए भूल चुके हैं, क्योंकि हम लोग इस फिगर में निकाले, इसमें इसको 2 बार काउंट किए तो 1 बार माइनस कर दिए, ये कहा गया, इसको तो अभी हम लोग टच भी नहीं किए हैं। तो इसकी वजह से जितने भी नए रेक्टेंगल्स का फॉर्मेशन हुआ उसे भी हम लोगों को ऐड करना है। तो आप लोग देखेंगे इस डब्बे की वजह से एक पहला तो ये खुद का एक रेक्टेंगल है, दूसरा एक ये वाला रेक्टेंगल है, तीसरा एक ये वाला भी रेक्टेंगल है जो इस डब्बे की वजह से बन रहा है, और चौथा ये वाला एक रेक्टेंगल। तो इस डब्बे की वजह से भी 4 नए रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, 4 नए रेक्टेंगल्स, तो उसको भी हम लोगों को ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करते हैं, टोटल रेक्टेंगल्स की, तो कितना हो जाएगा, तो 18 + 18, 18 + 18 प्लस इस डब्बे के वजह से एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 और आ रहे हैं, तो 4 और इसमें ऐड करेंगे हम लोग, और इसमें से ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हुआ है, तो इसको 9 को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें से। तो यहाँ से हम लोग 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36, 36 और 4 40, तो यहाँ से आ गया 40, और माइनस कितना करना है 9, तो कितना हो गया टोटल, तो हो गया 31, और ये 31 रेक्टेंगल, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको भी आप लोग अपने प्यारे से नोट में नोट कर लेंगे। तो गाइज़ आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसे भी मिटा दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्त मैं आप लोगों के सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पे रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी है, तो ये फिगर तो और भी ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, तो सबसे पहले हम लोग इस फिगर में निकाल लेते हैं, इस पार्ट में रेक्टेंगल्स कैसे निकालेंगे, तो 1 + 2 3 करेंगे, 1 + 2 3 हो गया। तो यहाँ से 3 रेक्टेंगल्स ही आएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक ही हैं, और जब 3 × 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों के कितने रेक्टेंगल्स आ गए, 3।
फिर यहाँ से हम लोगों के कितने रेक्टेंगल्स आएंगे, तो यहाँ पे भी 1 + 2 करेंगे और यहाँ से भी 3 रेक्टेंगल्स आएंगे। यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 यानी 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ से हम लोगों के 15 रेक्टेंगल्स आएंगे, 15 रेक्टेंगल्स। अब इस फिगर और इस फिगर को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, तो ये आप लोगों को एक रेक्टेंगल यानी एक आयत दिख रहा होगा, ठीक है। और जब हम लोग इस फिगर और इस फिगर को एक साथ देखेंगे तो ये आप लोगों को एक आयत दिख रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ पे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गया 15 + 3 और जोड़ जोड़ के 2 आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 15 18 21 23, तो टोटल हो गया 23। तो ये 23 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन छोटा सा ही ले रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग देख लेंगे उसको। वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार। देखिए, अगर आप लोगों को इस तरीके के फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करनी हो तो आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें तो एक ही रो है और कॉलम्स कितने हैं, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और ये 5वां कॉलम। तो 5 कॉलम है और एक ही रो है, तो हम लोग कॉलम्स को ही ऐड कर लेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ से आगे हम लोगों का 15 रेक्टेंगल, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 + 2 यानी 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो यहाँ से भी आ गया हम लोगों का 15 रेक्टेंगल। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटी सी ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा मिस्टेक ये कर दिया कि ये जो आप लोगों को इसकी काउंटिंग हम लोगों ने 2 बार कर ली। कैसे, जब इस फिगर में हम लोग निकालें तो ये वाला काउंट हुआ, और जब इस फिगर में हम लोग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालें फिर भी ये काउंट हो गया। जब 2 बार काउंट हो गया तो हम लोगों का टोटल यहाँ पे क्या होगा, तो 15 + 15 - 1 माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला 2 बार काउंट हो गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 में से 1 घटा देंगे 29, तो ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर 29। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो गाइज आप लोग इसको भी नोट कर लिए होंगे, मैं इसे भी मिटा देता हूँ और चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो जो अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद एक और लेक्चर आने वाला है जिसमें हम लोग 3D फिगर में काउंटिंग करेंगे और स्ट्रेट लाइंस की काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो देखिए गाइस, लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये हो गया हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की ही काउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की काउंटिंग करेंगे, अब आप लोग वो ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या अप्रोच रहेगा, हम लोगों का क्या अप्रोच रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो आप लोगों को फिगर दिख रहा है, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम पे हम लोग सबसे पहले नज़र दौड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये पहला रो और ये दूसरा रो, तो ये हो गया पहला रो और ये हो गया दूसरा रो, दोनों को ऐड करेंगे हो गया 3। अगर हम लोग कॉलम्स की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हम लोगों का हो जाएगा पहला कॉलम, ये होगा दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, ये हो गया चौथा कॉलम। तो कॉलम्स कितने आ गए, 4। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 था, 1 2 3 3 6 और 4 10। तो नंबर ऑफ कॉलम्स का ऐड किए तो कितना आया, तो आया 10। तो अगर हम लोग इस बेसिक फिगर में निकालें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 10 × 3 हो जाएगा 30। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो आपने काउंट किया ही नहीं, ये वाला जो था फिगर
ये वाला जो चतुर्भुज था इसको तो आपने काउंट किया ही नहीं, तो आप लोग ये ध्यान नहीं दिए कि ये एक आयत नहीं है, ये एक आयत नहीं है। आयत में क्या होता है, आयत में प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये 90 डिग्री का नहीं है, ये भी 90 डिग्री का नहीं है, तो ये एक आयत नहीं है, ये एक आयत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे। फिर आप लोग देखेंगे ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो आप लोग ये दिख रहा है, ये एक वर्ग भी है और ये एक आयत भी है, ये एक आयत भी है, क्योंकि ये एक वर्ग है तो वर्ग भी एक आयत होता है। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों का क्या होगा, टोटल हो जाएगा आयत 30 प्लस 1 हो जाएगा 31 रेक्टेंगल्स, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। लेकिन अगर आप लोगों से यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स पूछ लेता है, ओनली रेक्टेंगल्स, तो ओनली रेक्टेंगल्स क्या होगा, तो ओनली रेक्टेंगल्स वही होगा। उस ओनली रेक्टेंगल्स निकालने के लिए हम लोग उसमें से वर्ग को हटा लेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे स्क्वायर्स को। तो इस पूरे फिगर में आप लोगों को यही एक स्क्वायर दिख रहा होगा, यही एक स्क्वायर दिख रहा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल्स निकालेंगे तो एक स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे, और हम लोगों का जो 30 आया ये आया ओनली रेक्टेंगल्स, और ये हो गया इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो गाइज इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ये हो गया हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। तो गाइज हम लोग आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों को जो भी बता चुका हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा और अच्छे से उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। और कल इसका लास्ट लेक्चर रहेगा काउंटिंग ऑफ फिगर का, इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।